कि अगर तेजस्वी भाई को मुख्यमंत्री बनना है तो वो खुले मन से मुकेश भाई और ओसामा भाई के लिए उप मुख्यमंत्री का घोषणा करे और मैदान जंग में आए। कहीं कोई लड़ाई नहीं है और नहीं ऐसा करेंगे है ना, तो अभी तो 3-4 ही विधायक से ट्रेन छूटा है, न जाने इस बार कितने विधायक से ट्रेन छूट जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, गले से गले मिल लेने से नहीं होता है, अभी इलेक्शन का माहौल है। दिल से दिल मिले और कर में हम लोग कर में प्रधान है। कर में देखेंगे कि ये जब तक घोषणा नहीं करेंगे तब तक हम लोग का दूध फटा का फटा ही रह जाएगा। अगर ये घोषणा कर देंगे तो इसको हम लोग पनीर और छेना बना के खा लेंगे। पूरे सीवान में कोई ऐसा घर, कोई ऐसा गली नहीं है जहां शहाबुद्दीन साहब का पसीना न टपका रहा हो। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी सिवान के टाउन हॉल में है। आज जो है दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। कैसे आज आप लोग याद करते हैं मोहम्मद साहब? हम लोग मुजफ्फरपुर साहेबगंज पारू से चल के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चौथे पुण्यतिथि पर हम लोग सिवान पहुँचे हैं। देखने के बाद बहुत खुशी हुई है और दुख भी है कि वो हम लोग के बीच नहीं रहे। और अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का मैंने भाषण सुना। कितने अच्छे तारीफ़ कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का और उनके पुत्र ओसामा साहब का। यही तारीफ, यही दिल में मोहब्बत लोकसभा के समय रहता तो मज़ा आ जाता। आज इसीलिए कहावत है पत्रकार महोदय कि दुश्मनी कर तो जम के कर, बस इतनी सी गुंजाइश रहे कि नज़र से नज़र मिले तो नज़र शर्मिंदा ना हो। आज देखने को मिला कि जब ओसामा साहब से उनकी नज़र पड़ी तो उनका नज़र नम हो जाता है उनके शहाबुद्दीन साहब के याद में, और इनके से नज़र से नज़र ये चुरा रहे थे, फिर भी बात हो रही थी। मैं तो दोनों शहाबुद्दीन साहब और माननीय अवध बिहारी चौधरी जी के बगल में ही मैं बैठा था, है ना। तो मुझे इन दोनों के आंखों का नज़रिया और बातों से और लफ्ज़ से ये पता चला कि दोनों में काफ़ी अफसोस है जो बीत गई उन बातों को लेके। लोकसभा चुनाव में सिवान सीट को लेकर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आरजेडी को लेकर आपके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी दिख रही है। देखिए, अब तो नाराज़गी दूर हो गई जब एक एक फूल उड़ा ले गई हवा, तब बहारों को मेरे घर का पता चला। तो अब ये शहाबुद्दीन साहब के घर का पता इन लोगों को अब चला, जबकि इसका देखने को चाहिए। तो आप देख लीजिए, हम वैशाली लोकसभा से आते हैं, वहाँ भी हम लोग राजद के कैंडिडेट का विरोध करके, मुन्ना भाई जी का विरोध करके हम लोग श्रीमती बीना देवी लोजपा से जो प्रत्याशी थी उनको हम लोग जम के मुस्लिम लोग हम लोग वोट उनको किए। नाराज़गी तो हम लोग थी, इसलिए नाराज़गी थी कि हम लोग 18% है, तेजस्वी भाई हमारे 14% है ना, और मुकेश भाई 10% है। 10% और 14%, 24% लेके वो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे। और हमारी पूरे भारत की रज़िया सुल्तान थी, लेकिन हमारे बिहार की रज़िया सुल्तान शहाबुद्दीन साहब की वाइफ हिना साहब थी, उनको या उनके पुत्र को लेके नहीं कि इसमें हम लोग की नाराज़गी थी। इस बार भी मैं 14 मार्च को इफ्तार का दावत रखा हूँ। इस दावत इफ्तार में मैं वहाँ से ऐलान किया था, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उप मंत्री मुकेश सहनी भाई गए थे और ओसामा साहब भी मेरे यहाँ गए थे। उस मंच से भी मैंने ऐलान किया था कि अगर तेजस्वी भाई को मुख्यमंत्री बनना है तो वो खुले मन से मुकेश भाई और ओसामा भाई के लिए उप मुख्यमंत्री का घोषणा करे और मैदान जंग में आए। कहीं कोई लड़ाई नहीं है और नहीं ऐसा करेंगे, है ना, तो अभी तो 3-4 ही विधायक से ट्रेन छूटा है, न जाने इस बार कितने विधायक से ट्रेन छूट जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के समर्थकों की जो भी आरजेडी से नाराजगी थी वो अब तो दूर हो गई ना। देखिए, साथ में देखिए, गले से गले मिल लेने से नहीं होता है, अभी इलेक्शन का माहौल है। दिल से दिल मिले और कर में हम लोग प्रधान है। कर में देखेंगे कि ये जब तक घोषणा नहीं करेंगे तब तक हम लोग का दूध फटा का फटा ही रह जाएगा। अगर ये घोषणा कर देंगे तो इसको हम लोग पनीर और छेना बना के
खा लेंगे। खा लेंगे जी। क्या लगता है राजद से टिकट मिलता है उसामा साहब को तो राजनीति में जो कद आप लोगों ने शहाबुद्दीन साहब को दिया था, जिस स्थान पर बैठाया था, उस स्थान पर बैठाने में कामयाब रहेंगे आप लोग? देखिए, ये पूरे सीवान में कोई ऐसा घर, कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ शहाबुद्दीन साहब का पसीना न टपका रहा हो। इतने बात आप मान के चलिए। हर कोई जात धर्म भेदभाव में, चाहे उनके परिवार को लोग पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन रात में दिल पे हाथ रख के कोई पूरे सीवान पूरे सीवान और पूरे बिहार के लोगों को मैं कहूँगा कि वो ज़रा एक बार दिल पे हाथ रख के और ज़रा सोचे कि उन्होंने क्या गलती कर दिया हिना साहब को वोट ना करके। और ये जो अध्यक्ष जी जो लड़े, वो भी अपने दिल पर हाथ रख के सोचे कि उनसे भी क्या गलती हुई, और हमारे तेजस्वी भाई भी दिल पे हाथ रख के सोचे। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी गारंटी उसका ज़मीर होता है। हर इंसान अपने रात में सोचता है कि हमने पीछे क्या खोया, आगे मुझे क्या करना है और अभी क्या हो रहा है। तो अब तो सारी नाराजगी दूर हुई। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम छोटे मुखिया हुआ, कहाँ? साहेबगंज विधानसभा, पारू प्रखंड, मुजफ्फरपुर जिला। चलिए, तो हमारे साथ छोटे मुखिया थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ वो कतई ठीक नहीं हुआ था। अगर इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव ने खैर मिला लिया है हिना साहब और उसामा साहब को, लेकिन इनका अभी भी कहना है कि जब तक टिकट नहीं मिलता है, राजनीति में कोई कद नहीं मिलता है, तब हम लोग मानने वाले नहीं हैं। आपका क्या कुछ कहना है इन सारी बातों को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।